पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। स्वच्छ परिकल्पना हेतु कार्य किए थे, जिसमें कुमकुम से माता का अर्चन हुआ था। पुनः यह यज्ञ हम लोग गया में करने जा रहे हैं, जो 21, 22 और 23 जून को 21 जून को शुरू होगा और 23 जून को समाप्त होगा। ऐसा हम लोगों ने विचार किया है। गयायाम मांगल्य गौरी, गया में जो माता मंगला गौरी शक्ति रूप पीठ के रूप में विराजती हैं, तो उन्हीं के चरणों में हम लोग कुमकुम से माता का अर्चन करेंगे। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पिछले दिनों पटना में एक यज्ञ हुआ था, जिसका नेतृत्व देश के जाने माने और वरिष्ठ संत अभिषेक ब्रह्मचारी जी द्वारा किया गया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद अभिषेक ब्रह्मचारी जी हैं। बाबा, पहले तो पिछले दिनों जो यज्ञ हुआ था पटना में, कैसा रहा और किस तरह का संदेश आप लोग देना चाहते थे पटना में यज्ञ करवा कर? हम लोग पटना में त्रिकोटि कुमकुम अर्चना महायज्ञ किए थे, जिसमें 3 कोटि हम लोग का संकल्प था। बिहार के लोगों के उत्साह और सुहासिनी माताओं का प्रयास जो रहा, तो हम लोग 9 कोटि कुमकुम अर्चना महायज्ञ किया। माताओं की संख्या इतनी ज़्यादा थी और उत्साह भी बहुत ज़्यादा था। यह ऐसा पहली बार ये यज्ञ हुआ था, और इसके माध्यम से हम लोग देश, राष्ट्र, समाज की स्वच्छ परिकल्पना हेतु कार्य किए थे, जिसमें कुमकुम से माता का अर्चन हुआ था। पुनः यह यज्ञ हम लोग गया में करने जा रहे हैं, जो 21, 22 और 23 जून को 21 जून को शुरू होगा और 23 जून को समाप्त होगा। ऐसा हम लोगों ने विचार किया है। गयायाम मांगल्य गौरी, गया में जो माता मंगला गौरी शक्ति रूप पीठ के रूप में विराजती हैं, तो उन्हीं के चरणों में हम लोग कुमकुम से माता का अर्चन करेंगे। जी, पटना में जब यज्ञ हुआ था तो भारी संख्या में लोग वहां उपस्थित हुए थे, देश के अलग अलग हिस्सों से भी आए थे। गया में क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा वहां पर? गया में तो बिना बुलाए सब लोग आते हैं अपने पितरों का उद्धार करने के लिए। तो माता के चरण में अगर कुमकुम अर्चना करना है तो कौन नहीं आएगा। और माता का दिव्य दर्शन भी होगा। वहाँ पटनेश्वरी माता का हुआ, यहाँ मंगल्य गौरी का होगा, तो हमको लगता है कि उससे ज़्यादा भीड़ यहाँ जुटने की संभावना है। जी, आप देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, वहाँ पर यज्ञ करते हैं, वहाँ पर हवन करते हैं। क्या लगता है कि पटना के बाद गया, आप क्या बिहार के अलग अलग हिस्सों में भी आप लोग के जाने की तैयारी है पूरी तरीके से? जहाँ लोग हम लोग को निमंत्रित करेगा, जहाँ लोग हम लोग को बुलाएगा कि आइए यहाँ कुमकुम अर्चना यज्ञ करना है, लोगों में रुचि देखेंगे, वहाँ हम लोग जाएंगे। बिहार ही नहीं, अपितु गांव गांव, ग्रामे ग्रामे, गृह गृह, जो देवी गांव में ग्राम देवी के नाम से पूजी जाती हैं, घर में कुल देवी के नाम से पूजी जाती है। तो हम लोग की मनसा है कि हर घर में कुमकुम अर्चना हो, हर जिले में कुमकुम अर्चना हो, हर कमिश्नरी में कुमकुम अर्चना हो, हर राज्य, हर देश में कुमकुम अर्चना हो। जहाँ जो हम लोगों को लोग बुलाएगा, शास्त्रीय विधि से पूजा करने का आग्रह करेगा, वहाँ हम लोग जाएंगे और करेंगे। जी, एक सवाल है बाबा कि आप बिहार में कर रहे हैं, बिहार में धार्मिक रुचि लोगों में आपको कैसा दिखता है? क्योंकि वहाँ पर आप लगातार यज्ञ कर रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, कैसा दिखता है वहाँ पर धार्मिक? पूरे देश में हमने यज्ञ किया जी, और कुमकुम अर्चना महायज्ञ किया। हमने ये देखा कि हैदराबाद के बाद, मैंने दक्षिण भारत के बाद अगर कहीं रुचि देखने को मिली, तो उससे भी ज़्यादा रुचि बिहार की माताओं में मिली। और माताओं को हमको लगता है कि शाम में 5 बजे के बाद से भोजन छोड़ के दिन में 2 बजे तक बिना खाए पिए बैठी रहती थी। पूजा में इतना उत्साह उन लोगों को था। जैसे हम लोग देखते हैं जिउतिया और तीज जैसे करती हैं, उस तरह व्रत कर कर के माताएं बैठे रही। अद्भुत उन लोगों में आस्था था, यह तो हम नहीं कहीं देखे थे। जी, तो लगता है कि आने वाले समय में भी जिन जगह पे आप जाएंगे सफल पूर्वक यज्ञ संपन्न होगा वहाँ पर? प्रार्थना तो यही है, आगे तो भविष्य हम जानते नहीं है, माता जैसी कृपा करेंगी वैसा होगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये देश के जाने माने और वरिष्ठ संत अभिषेक ब्रह्मचारी जी। दिल्ली से न्यूज फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।